नमस्कार। अगर आपको कुछ मिनट्स में बहुत कुछ सीखना है तो ये शॉर्ट क्लिप आपके लिए है। कैन वी से कि सपोज एक सोसाइटी में एक आंटी हैं जिनका बहुत मन है कि मैं कुछ बनाती हूँ, अच्छा बनाते हैं लोग, काफ़ी लोग बनाते हैं। सो वो स्टार्टिंग कहाँ से करें? उन्होंने कुछ बनाया, एक फ़ोटोग्राफ खींची। आमतौर पे जो ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप के, वहाँ डालते हैं कि हाँ आज मैंने जो कैरेट केक है वो बनाया है ना, वो फोटोग्राफ भेजते हैं, रागी केक बनाया है, किसी को चाहिए आप ले सकते हैं। दैट्स वन वे दे कैन स्टार्ट ऑफ विद एंड गेट द वैलिडेशन कि उनका प्रोडक्ट सही रिसीव हो रहा नहीं हो रहा है। टेक अ रिव्यू फ्रॉम देम, टेक अ टेस्टिमोनियल फ्रॉम देम। उसके बाद आपने बताया कि फार्मर्स मार्केट इज़ वन मोर वे टू गेट इट टू लॉट मोर पीपल। उसके बाद पैरेलली बिल्ड योर इंस्टाग्राम एज वेल, या कहीं और जाना चाहिए अपार्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम? हाँ, इंस्टाग्राम अब काफ़ी क्राउडेड हो गया है, तो आप इंस्टाग्राम को एक मेन सोर्स नहीं ले सकते जब तक आप पेड मार्केटिंग नहीं कर रहे, या बाय चांस कुछ वायरल। जब मैंने 2019 में किया था तो इतना क्राउडेड नहीं थी, दैट इट वाज जस्ट स्टार्टिंग आउट, सो द इंटरेक्शंस एंड एवरीथिंग वर अ लॉट मोर ऑथेंटिक, वो सब अलग स्पेस थी। बट एट दिस पॉइंट आई फील दैट इफ समबडी वांट्स टू ग्रो, आप एक चीज़ और कर सकते हैं, दैट अ लॉट ऑफ दीज कैफेज want कि they have a fresh kitchen, so a lot of stuff that they want आप होम किचन से वो भी सप्लाई कर सकते हैं। आप छोटी बेकरीज में अपनी सोसाइटी के आसपास बात कर सकते हैं। दैट अलोन कैन गिव यू इनफ स्किल, यू नो। एंड देन धीरे धीरे आपको, जैसे अगर आपका प्रोडक्ट वेल रिसीव हो रहा है तो आप उसकी ब्रांडिंग पे काम कीजिए, प्रोडक्ट की पैकेजिंग पे काम कीजिए, एंड देन यू कैन काइंड ऑफ इंक्रीज इट फ्रॉम देयर। फिर आपको ऑफ कोर्स थोड़ी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आप गूगल पे अपनी लिस्टिंग कीजिए, आप थोड़ी सी स्टोर्स में अवेलेबल हो जाइए, या आप अपना स्टोर ऑनलाइन करके एड्स दे के फिर उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो हमारे साथ भी सेम था। हमने जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे लिए भी वही था कि मैंने एक अपना इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला दैट दिस इज़ व्हाट आई हैव मेड फॉर द डे, आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। उससे मुझे फीडबैक आया, फिर फार्मर्स मार्केट से फीडबैक आया, फिर मैं फार्मर्स मार्केट गई तो मुझे रिटेलर्स ने वहाँ पे अप्रोच किया कि क्या आप ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है हमें, क्या आप हमारे स्टोर पे रिटेल करना चाहेंगे। और कुछ रिटेलर्स जो थे वो तब से मैं आज तक भी उनके पास रिटेल कर रही हूँ, एंड बिकॉज इतने टाइम से मैं रिटेल कर रही हूँ वहाँ पे, सबको पता है कि अब वहाँ पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो दे गिव मी बेटर वॉल्यूम्स देन सम ऑफ द बिग मॉडर्न ट्रेड्स दैट आई हैव जस्ट जॉइंड। सो usually what I've seen is that these small mom and pop stores, they do a lot better for this kind of a category of product that is not very mass market, because people एक तो थोड़ा पर्सनल अटेंशन टू द प्रोडक्ट वो दे पाते हैं। जो ओनर्स होते हैं वो खुद बैठे होते हैं, तो अगर कुछ नया प्रोडक्ट आया उन्हें खुद बड़ा पसंद आया है तो दे हैव दैट एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप विद द कंज्यूमर्स वेयर दे कैन जस्ट बी लाइक, लिसन दिस इज़ न्यू, मुझे पता है आपका पैलेट ऐसा है, ये शायद आपको पसंद आएगा। एंड यू नो उससे फिर धीरे धीरे इंटरेक्शंस बढ़नी शुरू होती हैं। एंड ऑल्सो द कस्टमर्स दैट आर कमिंग फॉर समथिंग डिफरेंट, you know, they are coming for something. If today in the age of quick commerce somebody is going to a retail store, they're finding value in it, it is because they might find things that they won't find in on quick commerce maybe, you know. So I think that's a good way of growing. You can start a little kitchen, you can start a little delivery kitchen. आप Zomato पे अपना घर से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं तो काफ़ी लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने घर से ही स्टार्ट करके बहुत ही साइजेबल बिजनेस सिर्फ जोमेटो पे ही बना लिया, जोमेटो स्विगी पे, तो वो भी कर सकते हैं। तो अगर आपने जैसे अपने प्रोडक्ट को, कोई है लेडी जैसे दिवस ने पूछा, उन्होंने बनाया, उन्होंने नॉर्मल रिटेल क्लोज बाय सोसाइटी में जो स्टोर्स हैं उन्होंने ट्राई किया, थोड़ा सा स्केल बढ़ा, लोगों ने अप्रिशिएट किया, फार्मर्स मार्केट ट्राई किया, अब सपोज उनको क्विक कॉमर्स पे होस्ट होना है, ब्लिंकिट वगैरह पे, जैसे आई सॉ दैट्स इन किचन, आप ब्लिंकिट थ्रू के भी आता है, तो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ दैट अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे लाना? सो जब आप अपने प्रोडक्ट्स रिटेल फ्रेंडली करते हैं या क्विक कॉमर्स फ्रेंडली करते हैं, other than these mom and pop stores, that is a completely different process. बिकॉज आपको काफ़ी चीज़ों में काम करना पड़ता है, आपको पैकेजिंग पे काम करना पड़ता है, इट नीड्स टू बी स्पॉट ऑन, इट नीड्स टू बी ऑन द बेसिस ऑफ योर फूड सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी गाइडलाइंस, योर ingredients need to be lab tested, your you need to have you know, your nutrition labels, your shelf life, all of that has to go through a FSSAI lab, then only you can put it in the back of your pack. You need to get barcoding for your products. तो जब आप बारकोडिंग कराते हैं उसमें आपका स्टॉक इन स्टॉक आउट होता है, आपके प्रोडक्ट्स का जो शेल्फ लाइफ है वो ज़्यादा होना चाहिए।
तो चाहे आप उसको पैकेजिंग से कर रहे हैं या जैसे भी कर रहे हैं, या आपका फ्रेश ग्रोसरीज में भी जा सकता है प्रोडक्ट। 45 डेज से कम की जो शेल्फ लाइफ है उसको फ्रेश ग्रोसरीज माना जाता है। अगर आप फ्रेश बेकरी कर रहे हैं आप वो भी कर सकते हैं, बट यू विल स्टिल हैव टू हैव QR कोड्स एंड सिस्टम्स। एंड जो थोड़े ज़्यादा बड़े रिटेलर्स, अगर आपको फॉर एग्जांपल स्टारबक्स पे सेल करना है या फिर ब्लू टोकाई पे, एनी ऑफ दीज बिगर स्टोर्स यू वांट टू सेल एट, तो देन दे हैव सम रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस आल्सो फॉर द वर्कर्स कि आपका ISO सर्टिफिकेशन होना चाहिए, आपके हर एक प्रोडक्ट की बैच टेस्टिंग होनी चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स आपके प्रोडक्ट उसमें होने चाहिए। देन वो आपकी फैसिलिटी को भी चेक करते हैं, आपके सारे वर्कर्स के लिए कुछ मेडिकल डॉक्यूमेंट्स भी मांगते हैं। सो इट गोज़ एज डीप एज दैट ऑल्सो लेटर ऑन। बट अगर आपको सिर्फ क्विक कॉमर्स करना है तो थिंग्स लाइक QR कोड, न्यूट्रिशन लेबल टेस्टेड बाय फूड सिक्योरिटी, प्रॉपर पैकेजिंग दैट डजंट गेट सॉइल्ड इन ट्रांजिट, you know, all of that needs to be very prim and proper and in place. Okay, but what is the process in terms of monetary? अगर जैसे हमें पता है कि if we have to place act as an Amazon seller, तो हम कुछ प्रोडक्ट को रखते हैं तो उसमें कुछ कमीशन is taken by Amazon. Same happens with Blinkit? Yes. So how does it, if it is a product let's say of 100 rupees, तो क्या प्रोसेस रहता है फाइनेंसेस के टर्म्स में? फाइनेंसेस के टर्म्स तो पहले तो आपका एक प्रोडक्ट आ गया, अब उसमें आपको ब्रांडिंग, आपने अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी फिगर करी कि आपकी ये प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है इसके लिए। अब आप जब ब्लिंकिट के पास जाएंगे तो आपको ब्लिंकिट बोलेगा मैं इसका इस प्रोडक्ट का इस कैटेगरी में इतना कमीशन लूँगा, ठीक है। इट हैज़ टू मेक कमर्शियल सेंस फॉर यू, and that's also calculation that brands do, that maybe at this scale it's not making commercial sense to me, but at that scale it may make commercial sense to me. So you can go about your revenue in terms of only this is the commission that I will give, or this is the commission plus this is the amount of advertising budget that I commit, so that we are able to reach this scale, and at this scale this amount of thing that I'm selling, मेरा logistics cost offset हो जाएगा, मेरा wastage offset हो जाएगा, and then it makes sense for me to start doing it commercially. So you need to figure your break even point for that. You need to go to scale. Usually जो quick commerce की commissions होती हैं that lies between 30 to 40%. So it's quite high. मीनू से कि अगर सपोज कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का है, yes, so 30-40% प्लेटफॉर्म ले लेगा। Correct. So your pricing strategy has to be really on point with and that. And you cannot increase the price when placing you it can't online. you can't increase that. So your MRP has to be the same throughout. Plus you have to sometimes also give offers on top of that. So a lot of brands, when you are initially listing on Blinkit and on all of these platforms, you are maybe not profitable. But you make that calculation कि distribution इतना है, once my product reaches the hands of so many consumers and I'm able to do this at this much commission, maybe through economies of scale my cost of making the product will go down, my productivity increases as I'm able to employ more, and therefore the cost reduces and the volume increases, and then eventually I'm able to make money off of it. But right? Then does it happen, because as a user हम मिल्क बास्केट है, ब्लिंकिट है, हम लेट्स से आई सर्च फॉर ब्रेड, अगर अब आपकी हेल्दी ब्रेड है या हेल्दी बेकरी आइटम है, जो ऊपर हमें दिख रहे होते हैं हम जनरली उन्हीं को ट्रिगर करते हैं। इट्स वेरी रेयर कि हम ज़्यादा नीचे जाते हैं, मे बी बिकॉज पीपल डोंट हैव टाइम। जो ब्रेड्स हैं जैसे या फिर मिल्क बेसिक, दीज आर वेरी कमोडिटाइज्ड प्रोडक्ट्स, तो इनमें कमीशन इतना ज़्यादा नहीं होता बिकॉज ये प्रोडक्ट इतना हाई टिकट साइज नहीं है। मैं एक प्रीमियम ग्रोसरी की कैटेगरी की बात कर रही हूँ आपसे, बट जो ब्रेड्स वगैरह हैं दैट मे ऑल्सो बी लाइक बिटवीन 11 to 15 दैट काइंड ऑफ परसेंटेज, बट इट मेक सेंस बिकॉज द प्लेटफॉर्म स्पेंडिंग मनी ऑन टेक, इट्स स्पेंडिंग मनी ऑन वेयर हाउसिंग, इट इज स्पेंडिंग मनी ऑन लास्ट माइल डिलीवरी फॉर यू। Yeah, so if today I had to sell my product worth 400 rupees and I had to send it to Gurgaon from Noida, it would cost me 500 rupees to send it. The brand is still taking 40% of the 400 rupees. It's not taking that much money from me, and it's delivering also in 8 minutes. So it's a completely different business model also that you get into. But yeah, to your question, commoditized products में ऐसा इतना नहीं होता है, and then they also get that bargaining power. जैसे अगर आप हार्वेस्ट हो तो आप कैसे नहीं होंगे ब्लिंकिट पे, आप अमूल हो, मतलब द ब्रांड हैज टू हैव यू नो। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो आई एम श्योर आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा। पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।